जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग हिंदी के दूसरे पार्ट जिसका नाम है 20 के दांत के से पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को देखते हैं। हम लोग 15 या 20 क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे, सिर्फ उतने प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं बार बार या जिन्हें पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। 20 के दांत पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। पूछे 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो मानिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए इससे आने वाले सबसे अधिक बार क्वेश्चनों को जो आया है उसको देखते हैं। तो कहता है क्वेश्चन कि आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और क्यों। नायक उसे कहते जो उस कहानी के मोड़ को एकदम चेंज कर देता है, जैसे हीरो या हीरोइन फिल्म में होता है ना, हीरो या हीरोइन, उसी को नायक या नायिका कहते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस। तो चलिए देखते हैं कौन है। मदन है यह इस कहानी का नायक, क्योंकि यह कासू को पीटकर उच्च वर्ग के अहंकार को तोड़ता है। लेखक निम्न और निम्न मध्यम वर्गों में हो रहे अन्याय के विरुद्ध जागरण पैदा करना चाहता है, जिसे मदन के द्वारा दिखाया गया है, इसलिए इसका नायक मदन ठहरा। इस कहानी का नायक जो है मदन ठहरा, क्योंकि मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़ के उससे अपना बदला लेता है। ठीक है, तो इस कहानी को एकदम चेंज कर देता है। इस कहानी का यही नायक या नायक है। तो हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा। और हाँ, 2 नंबर प्रश्न है तो इतना आंसर लिख देंगे, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि बताइए खोखा या कासू, खोखा या कासू की कितने बहनें हैं और उन बहनों का नाम लिखिए। तो लिख देंगे कासू के 5 बहनें हैं। बहनों के नाम निम्न है, कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सबसे अधिक बार तो ये पूछा है और ये भी कम नहीं है, ये भी अधिक बार ही पूछा गया। इसको याद रखेंगे, कासू का है या खोखा, तो इनके बहनें कितनी हैं, तो 5 बहनों के नाम लिखे, लिख देगा तो ठीक है। नहीं तो कहता है कि कितने बहनें हैं उनको बताएं और उनके नाम लिखे, तो बताएंगे खोखा या कासू की कुल 5 बहनें हैं, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती, उन सब का नाम आप लिख देंगे। हम हट रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं जो इससे पूछे जाते हैं। तो कहता है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। तो इसका आंसर आप लिख दोगे आराम से। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन जब सेन साहब की गाड़ी को छूछा करता है तो उनका जो ड्राइवर था शोफर, उसमें और मदन में झगड़ा हो जाता है। इसके द्वारा कहानीकार हमें क्या बताना चाहता है, वही यह क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा लेखक बताना चाहता है कि अपने पे हुए अत्याचार के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिरोधों का प्रतीक है और इसका बदला हमें लेना अवश्य चाहिए। अपने पे अगर आपके पास अत्याचार हो ना, तो हाँ उसका बदला आप जरूर लो, अपने सक्सेस से। जरूरी नहीं कि मारे पीट से, मार के आपसे बदला लिया, तो अपने सक्सेस से बदला लो। सुना लास्ट में मदन जो है, लास्ट में जब खोखा या कासू को लट्टू नचाने का मन करता है, तो हाँ वहाँ पे अपना बदला निकाल लेता है उसके दोनों दांतों को तोड़ के। तो हाँ हम हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसमें से ये सबसे ज़्यादा बार पूछा है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इससे आने वाले और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यह सबसे ज़्यादा बार आया है अभी तक। पूछता है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों के साथ साथ वह घर के नियमों के मामलों में भी अपवाद था। देखो खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों में भी अपवाद इसलिए था क्योंकि 5 बेटियों के बाद इसका जन्म हुआ है, और घर के नियमों में के मामलों में अपवाद इसलिए था क्योंकि जो नियम घर के बनाए गए थे उस पर यह चलता नहीं था, इसलिए यह सेन साहब के जीवन के मामले में तथा घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था। दूसरा क्वेश्चन इससे यह पूछता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए गए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आप बताओ वह लिंग पे आधारित भेदभाव कर रहे थे कि नहीं। बेटे और बेटियों में अंतर मान रहे थे ना, बेटियों के लिए अलग घर के कानून थे और बेटों के लिए अलग थे।
तो हाँ, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सेन साहब अपने बेटे तथा बेटियों में बहुत बड़ा भेदभाव करते हैं। बेटियों के लिए उनके घरों में कड़े नियम, जबकि बेटा जो चाहे कर सकता था। बेटियों को वह अपने हाथों की कठपुतलियाँ मानते थे। वो जैसे चाहते थे उन्हें वैसे न चाहते थे, पर बेटा जो काम जो मर्जी वह करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेन साहब के घर में लिंग पर आधारित भेदभाव हो रहा था। आप हमसे ऑफलाइन अगर क्लास में जुड़ना चाहें तो हमारा क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। अब कहाँ चलता है इसकी जानकारी आप इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। हम हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आने वाले और 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 20 के दांत कहानी से पूछे जाने वाले और 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए, कह रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो ये आप आंसर लिख देंगे, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। मदन कासू के परिवार वालों से पहले अपमानित हो चुका था, इसलिए वह कासू को लट्टू नचाने नहीं देना चाहता था। लट्टू नचाने तथा नहीं नचाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। कासू जो है अचानक एक दिन लट्टू नचाना चाहता है, लेकिन मदन उसे लट्टू नचाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वह पहले कासू और उसके परिवार वालों से अपमानित हो चुका है। इस अपमान का वह बदला लेना चाहता है। तो उसे उस दिन मौका मिल गया। अब कासू कह रहा है हम लट्टू नचाएंगे, और मदन कह रहा है हम तुमको नहीं नचाने देंगे। दोनों में आप इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और मदन जो है मार के कासू के दांत तोड़ देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने दांत मदन ने कासू के तोड़े थे। दूसरा और लास्ट इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? जब कासू को पीट कर आया था मदन घर पे, तो उस दिन जब उसके पिता इसे पीटने वाले थे, लेकिन मदन अपने पिता के बर्ताव में परिवर्तन को देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। क्यों? देखिए, इसका आंसर पूछना है तो देखेंगे, लिखेंगे मदन अपने पिता के बर्ताव में आए परिवर्तन को देखकर हक्का बक्का रह गया। जिस समय इसके पिता इसको पीटने वाले थे, उस समय वह उसे खिलाने लगे, लाड़ प्यार करने लगे। कहे वाह बेटा वाह, एक तेरा बाप है जो उसके बाप से जीवन भर डरता रहा, और एक तू है जो उसके बेटे को ही धो डाला। सेन साहब के बेटे को कासू को मदन धो देता है। यहाँ पर इससे आने वाले सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं हिंदी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या क्या सीखें के साथ, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। आप हमें 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम भी अपने परफॉर्मेंस में सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।